हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 का सेकेंड फाइलम जो है मोलस्का। तो अपना टॉपिक रहेगा जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम मोलस्का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हमारा पैटर्न है, हम सबसे पहले इसमें करेंगे, जो ये वाला लेक्चर है इसमें हम करेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ मोलस्का। फिर हम करेंगे नेक्स्ट उसका क्लासिफिकेशन, टेबल लेआउट, और उस टेबल लेआउट के हिसाब से फिर जो भी हमारे को उसके सब डिविजन्स एक एक करके हम ले लेंगे। जो मेनली होती हैं क्लासेस वो हम एक एक करके ले लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से। जो मोलस्का हैं वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। ये आपको मतलब पता ही होगा कि अगर हम एक लाइन खींचे उनके बॉडी में माउथ से लेकर एनस तक स्ट्रेट, तो इनकी बॉडी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है। ये अनसेगमेंटेड होते हैं, इनमें कोई सेगमेंट्स नहीं पाए जाते और बहुत ही सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं। और इसीलिए इनके बॉडी के ऊपर शेल पाए जाते हैं। ज़्यादातरों के बॉडी के ऊपर या किसी में के बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन के लिए शेल पाया जाता है। इसका जो फाइलम का नाम है वो लैटिन वर्ड मोलस से आया है, जिसका मतलब होता है बहुत सॉफ्ट। और जो सॉफ्ट बॉडी होती है उसके ऊपर हार्ड कैल्केरियस शेल प्रेजेंट होता है। बॉडी जो होती है इसकी डिवाइडेड होती है विसरल हम्प में और हेड में। और जो बॉडी है सॉफ्ट बॉडी, उसके ऊपर मेंटल पाया जाता है और फुट इनकी बॉडी में पाया जाता है। मतलब जो विसरल हम्प और हेड है वो कवर्ड होता है मेंटल से, और जो फुट होता है वो हार्ड मस्कुलर होता है, तो उस पर मेंटल की कवरिंग की ज़रूरत नहीं होती। मोलस्का जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उसका सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। आर्थ्रोपोडा सबसे पहला था जिसमें बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, और सेकंड नंबर है मोलस्का का, क्योंकि इसमें भी करीब 1,10,000 लिविंग स्पीशीज पाई जाती हैं। ये जो एनिमल्स होते हैं, पहला पॉइंट, ये एक्वेटिक होते हैं, ज़्यादातर मरीन होते हैं और कुछ फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी होते हैं। दूसरा पॉइंट, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रेजेंट बॉडी में 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, और फंडामेंटली ये बायोलैट्रिकली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। थर्ड, इनकी बॉडी सॉफ्ट और अनसेगमेंटेड होती है, और ये डिवाइडेड होती है इन पार्ट्स में हेड, मेंटल, फुट एंड विसरल मास। इनमें जो एपिथेलियम प्रेजेंट होती है वो सिलिएटेड होती है, यानी एपिथेलियल सेल्स जो है उनमें हर एक में सिलिया लगी हुई होती है। और बॉडी कैविटी जो होती है वो बहुत रिड्यूस्ड होती है। बॉडी एनक्लोज्ड इन अ मेंटल विच यूजुअली सिक्रीट्स अ शेल। बॉडी जो होती है वो मेंटल से घिरी हुई होती है, और ये जो मेंटल होता है ये बनाता है शेल को। मेंटल बहुत ही सॉफ्ट पार्ट होता है बॉडी का, और ये जो सॉफ्ट पार्ट है ये ही बनाता है, सिक्रीट करता है कुछ सब्सटेंसेस जो जुड़ के शेल बनाते हैं। जो बहुत हार्ड होता है और वो इसको बनाते हैं, जो मतलब मेंटल उस शेल को फॉर्म करता है। नेक्स्ट पॉइंट, नर्वस सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है, और इसमें पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। पेयर्ड गैंग्लिया ज़्यादा नहीं होते हैं, बॉडी छोटी सी होती है इसलिए पेयर्ड गैंग्लियाज, आई थिंक 3 सेट ऑफ पेयर्ड गैंग्लियाज इसमें प्रेजेंट होते हैं। कनेक्टिव्स होती हैं और नर्व्स होती हैं। कनेक्टिव्स यानी जो एक तरह के गैंग्लिया को दूसरे तरह के गैंग्लिया से जोड़ती हैं, वो कनेक्टिव्स होती हैं। और बाकी सिंपल नर्व्स होती हैं जो गैंग्लिया से निकल के और बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में जाती हैं। 8वां पॉइंट, सेंस ऑर्गन्स में आईज होती हैं, स्टेटोसिस्ट होता है, और बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं जो टच को फील करते हैं, स्मेल को फील करते हैं और टेस्ट को फील करते हैं। इसका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो कंप्लीट होता है, माउथ से शुरू होता है और एनएस पे खत्म होता है।
10th पॉइंट, पैलेसिपोडा के अलावा, ये इनकी क्लासेस हैं, पैलेसिपोडा ये क्लास का नाम है, तो पैलेसिपोडा क्लास के अलावा फेरिंग्स में रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है। रेस्पिंग मतलब काटने छीलने वाला ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जो होता है रेड्यूला, और ये पायला में पाया जाता है। आपको पता है, आपने पढ़ा ही होगा कि ये रेड्यूला जो होता है ये बक्कल मास इनके हेड में प्रेजेंट होता है, उसके अंदर ये पाया जाता है रेड्यूला। 11 पॉइंट, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन होता है और लेक्यूनर होता है, यानी बहुत जगह जगह पर छोटे छोटे लेक्यूना बने हुए होते हैं जो ब्लड से भरे हुए होते हैं, और वो जो गैसियस एक्सचेंजेस हैं वो वहाँ से होती हैं। और इनका जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो होता है हीमोसाइनिन। इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स से होता है या फिर पल्मोनरी सैक से होता है। जब ये पानी में होते हैं तो रेस्पिरेशन गिल्स से होता है, और जब ये थैल पर होते हैं तो ये पल्मोनरी सैक से होता है। हाँ, इसमें बता दूं आपको, जो ये मोलस्का होते हैं ये बहुत सारे एक्वेटिक नहीं होते हैं, कुछ एम्फीबायस भी होते हैं, यानी ये थोड़ी देर के लिए, जैसे बहुत टाइम तो नहीं पर हाँ थोड़ा टाइम के लिए थल पर अपना खाना ढूंढने के लिए और रेंगने के लिए कई बार थल पर आ जाते हैं। जो इनका एक्सक्रीशन होता है वो किडनी से होता है। इनमें 1 या 2 जोड़ी किडनी इनकी बॉडी में पाई जाती है। सेक्सेस यूजुअली सेपरेट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल। मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। डेवलपमेंट या तो डायरेक्ट होता है या फिर मेटामॉर्फोसिस से होता है, यानी जो यंग वन है वो उसकी बॉडी में चेंज हो जाता है, और तो इसका मतलब वो लार्वा होता है और उसकी बॉडी फिर चेंज होके एडल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। एडल्ट जो एनिमल होता है उसकी तरह बन जाती है। तो ये हो गया मोलस्का के जनरल कैरेक्टर्स। थैंक यू।